अब बात उत्तर प्रदेश के एक पुराने रोग की है। रोग सबसे बड़ी कुर्सी का है, उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी का है। देश का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश में है। उसका जो मुखिया है वो अस्थायी तौर पर नहीं मिल पा रहा है। नए मुखिया को लेकर दोबारा चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि 31 मई को कार्यवाहक डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा रिटायर हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में फिर कोई नया कार्यवाहक डीजीपी होगा या कोई अस्थायी डीजीपी मिलेगा, इसको लेकर कई सारी चर्चाएं हैं। वैसे जो संकेत शासन से मिल रहे हैं उससे ये साफ है कि अभी कोई अस्थायी डीजीपी मिलने वाला नहीं है। तो यानी कि यूपी का अगला डीजीपी भी कार्यवाहक ही होगा, इस बात की साफ सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। पिछले 13 महीनों में ये तीसरा मौका होगा जब डीजीपी की कुर्सी कार्यवाहक के हवाले होगी। कार्यवाहक अफसर क्यों बन रहे हैं, ऐसा स्थितियां क्यों बनी, इस पर कई बार चर्चा हुई है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस बार भी 1988 बैच का ही कोई आईपीएस अफसर डीजीपी की कुर्सी संभालेगा, भले ही वो प्रभारी के तौर पर हो। क्योंकि आप जानते हैं कि मुकुल गोयल को मई में जब 2022 में हटाया गया था, सरकार ने नाराज़गी के चलते उनको हटाया था। उसके बाद डीएस चौहान उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। वो 11 महीने इस पद पर रहे कार्यवाहक के तौर पर और वो रिटायर होकर चले गए। उनके जाने के बाद आर.के. विश्वकर्मा को, जो 88 बैच के ही है, उनको भी कार्यवाहक डीजीपी का चार्ज दिया गया, लेकिन उनकी नौकरी 2 महीने ही बची थी। अब 31 मई को वो रिटायर हो जाएंगे, फिर कोई नया डीजीपी कार्यवाहक बनाया जाएगा। अभी 88 बैच में 2 और अफसर बचे हुए हैं। सबसे पहला नाम है उसमें विजय कुमार का। विजय कुमार की नौकरी अभी फरवरी 2024 तक है। इसी तरह से आनंद कुमार भी 1988 बैच के अफसर हैं और अप्रैल 2024 तक उनकी नौकरी है। इधर मुकुल गोयल अभी तक नौकरी में कायम हैं, वो भी फरवरी 2024 तक रहेंगे। अगर कोई प्रस्ताव सरकार संघ लोक सेवा आयोग को भेजती है तो ऐसे में मुकुल गोयल का नाम उसको भेजना मजबूरी होगा, क्योंकि वो इस समय सीनियर मोस्ट है उत्तर प्रदेश में। तो सरकार इस बात का हो सकता है कि इंतज़ार करे कि फरवरी भी बीत जाए। अगर फरवरी इधर बीताने के चक्कर में रहती है सरकार, तो कार्यवाहक देगी किसी न किसी को। उसमें विजय कुमार की संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि वो जातीय इक्वेशन से भी फिट बैठ रहे हैं। आनंद कुमार को लेकर सरकार में कुछ नाराज़गी है। सरकार ने उनको नाराज़गी के तौर पर जेल विभाग से हटाया था। कुछ लोग उनके पीछे पड़े हैं, कुछ लोग नहीं चाहते कि वो डीजी के पद पर आए, क्योंकि उनके पास लंबा कार्यकाल है। तो ये सब तमाम तिकड़म है और सियासी खींचतान भी है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल हुई है और उस रिट में ये कहा गया है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां कार्यवाहक डीजीपी से काम चलाया जा रहा है, जबकि सन 2004 में प्रकाश सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी डीजीपी होगा वो अस्थायी होगा और 2 साल के लिए बनाया जाएगा। अब अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने उसी को आधार बनाकर प्रकाश सिंह मामले को सुप्रीम कोर्ट में ये रिट फाइल की है और इस पर सुनवाई भी चल रही है। देखिए, डीजीपी की कुर्सी ऐसी होती है जो मुख्यमंत्री की पसंद के हिसाब से होती है। अगर डीजीपी मुख्यमंत्री की पसंद का नहीं होगा तो काम वो ठीक से कर नहीं पाएगा। इसी वजह से मुकुल गोयल की विदाई हुई थी। चौहान साहब 11 महीने रहे, लेकिन उनका रिटायरमेंट हो गया। अब ऐसे में जो नाम आते हैं वो विजय कुमार और आनंद कुमार हैं। कुछ लोग इस बात की भी संभावना जताते हैं कि स्पेशल डीजीपी के रूप में प्रशांत कुमार भी प्रमोशन पाए बैठे हैं, उनकर पर भी सरकार की कुछ मेहरबानी हो सकती है। लेकिन वो अभी जूनियर हैं, अगर उनको कहीं प्रमोट किया जाए तो कम से कम 15-20 लोगों को सुपरसीड करना पड़ेगा। वहीं एक बड़ी समस्या अटकी हुई है। नई सरकार की तो वो पहली पसंद बन सकते थे। हालांकि विजय कुमार या आनंद कुमार में से कोई नया कार्यवाहक डीजी उत्तर प्रदेश में बनेगा और यह तस्वीर 31 मई को साफ हो जाएगी, क्योंकि उस दिन विश्वकर्मा रिटायर होंगे और नया डीजीपी को चार्ज देना पड़ेगा।